मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा एक हफ्ते बाद जारी कर दिया। अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात इनकी अपनी कोशिश है। मजीद भी लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म अपनी जगह बरकरार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा। देखिए, 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में मुकदमे की समाअत हुई थी, जिसमें मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात कराने की जो शहरी की दरखास्त थी, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के बाद 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। और इस हुक्मनामे में ये कहा है कि क्योंकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि ईद तातीलात के दौरान सियासी जमातों की तरफ से मुज़ाकरात की कोशिश की गई और बाहमी अफ़ाम तफ़हीम से मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात कराने की जो कोशिश है, उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। लिहाजा अदालत इस मौके के ऊपर कोई हुक्म जारी नहीं कर रही और ये वाज़ेह करना चाहती है कि जो मुज़ाकरात हैं मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात कराने के और जो ये आईनी बहरान है इसके हल के लिए जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, इसमें अदालत की तरफ से कोई हुक्म है ना ही कोई हदायत जारी की जा रही हैं। लिहाजा ये सियासी जमातें अपने तौर के ऊपर ये मुज़ाकरात कर रही हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस तहरीरी हुक्मनामे में एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि जो 4 अप्रैल का हुक्म था पंजाब में इंतखाबात का, आईनी दरखास्त नंबर 5 में जो जारी किया गया था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होंगे, वो अनचेंज्ड है। उसकी वजाहत कर दी गई है इस हुक्मनामे में भी कि 14 मई को जो इंतखाबात कराने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। और ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ये सियासी जमातों की अपनी कोशिश है। ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और इसमें यह वाज़ेह कर दिया गया है कि मुज़ाकरात की ना कोई हुक्म दिया जा रहा है और ना ही कोई डायरेक्शन दी जा रही है। जो मुज़ाकरात की जा रहे हैं वो हुकूमत की और अपोजिशन की अपनी कोशिशें हैं, जिसके बारे में अदालत को बताया गया, जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया था। ताहम अदालत ने कहा कि जो 5 आईनी दरखास्त नंबर 5 के ऊपर हुक्म जारी किया गया था कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएंगे, वो हुक्म अपनी जगह पर मौजूद है, उसको अनचेंज ही तस्वुर किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस तहरीरी हुक्मनामे में एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि पंजाब में इंतखाबात 14 मई का जो हुक्म था वो अपनी जगह बरकरार है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी हुक्मनामा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीर किया है और इसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। और इसमें यह कहा गया कि इस मुकदमे की जो अगली तारीख है उसका ऐलान बाद में किया जाएगा, लेकिन इस हुक्मनामे को एक हफ्ते की ताखीर से जारी किया गया है। 27 अप्रैल को यह समाअत हुई थी, लेकिन ये कहा गया था कि मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा, लेकिन एक हफ्ते तक कोई हुक्म जारी नहीं किया गया और आज ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है 14 मई का हुक्म बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान ने हफ्ते को शाम 5:30 बजे मुल्क भर में 1 घंटे की एहतजाजी रैलियों की कॉल दे दी। ये भी कहा कि हफ्ते के रोज़ लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियां निकालेंगे, जबकि वो खुद लाहौर से रैली की क़यादत करेंगे। लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी से कबल वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट को बता दिया था कि उन्हें 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई। 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट को मैंने वाज़ेह कहा है कि 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। मैंने कॉल दी है, मैं अब फिर अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ। 5:30 बजे परसों हफ्ते को आपने अपने महलों में, आपने अपनी गाँव में 1 घंटे के लिए निकलना है बाहर अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो माफिया है वो चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट को उसने तकसीम किया हुआ है, वो पाकिस्तान की आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होने थे, क्योंकि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि महंगाई और बेरोज़गारी ने तबाही मचा दी है पाकिस्तान में, तो वो डरे हुए इलेक्शन से, उसकी वजह से मैं फिर 4 रैलीज कर रहा हूँ अपने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के आइन के लिए। मैं फिर से लाहौर में रैली लीड करूँगा, इस्लामाबाद में रैली होगी, पिंडी में रैली होगी और पेशावर में रैली होगी। ये सारी रैलीज फिर से हफ्ते को ही होंगी वो, और वो सारी होंगी अपने चीफ जस्टिस को बताने के लिए कि कौम उसके साथ खड़ी है।
JIT की जानिब से खत और इमरान खान से तफ्तीश का मामला। JIT के नुमाइंदे की जमान पार्क लाहौर में आमद हुई। JIT के नुमाइंदे ने जमान पार्क के अमले को आगाह किया कि वो नोटिस देना चाहता है। नुमाइंदे को इमरान खान के घर तक रसाई न दी गई। JIT नुमाइंदे की जमान पार्क सिक्योरिटी चीफ और इंतजामिया से राबते की कोशिश। एहलकार घर तक रसाई न देने पर वापस रवाना हुए। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा इस हवाले से। इमरान खान से जो है वो तकरीबन थाना रेस कोर्स समेत 10 थानों में जो उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें जमान पार्क के बाहर जो हंगामा राई हुई थी उन बुनियादों पर मुकदमात ये दर्ज किए गए थे। इसमें इमरान खान से तफ्तीश भी करनी है और क्राइम सीन का भी जायज़ा लेना है। तो इस हवाले से आज JIT की तरफ से नोटिस जारी किया गया था कि 3 बजे JIT जो है वो यहाँ पर पहुँचेगी और उस नोटिस की तामील के लिए जब नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा तो चूँकि इमरान खान भी यहाँ पर नहीं थे, उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी जो है वो जमान पार्क में मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई पार्टी की अहम शख्सियत भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी जो JIT के नुमाइंदे से वो नोटिस मौसूल करती, इसलिए उनको उनके घर तक भी रसाई नहीं दी गई। जिसके बाद JIT का नुमाइंदा जो है वो जमान पार्क से वापस चला गया। ताहम डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि हमने अपने वकील के ज़रिए JIT को इन्फॉर्म किया है कि इमरान खान लाहौर में मौजूद नहीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए गए हैं, इसलिए किसी और दिन जो है वो क्राइम सीन का विजिट जो है वो रख लिया जाए। तो अब JIT जो है वो किसी और रोज़ कल या फिर किसी और रोज़ जो है वो क्राइम सीन का विजिट करेगी। उसके बाद फिर इमरान खान से जो है वो तफ्तीश के लिए भी जो है वो तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। जी ठीक, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर सेंट्रल जेल सखर से रिहा हो गए हैं। सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद अली अमीन गंडापुर काफिले की सूरत में पंजाब रवाना। लाहौर और इस्लामाबाद की अदालतों से रिलीज ऑर्डर की तस्दीक मुकम्मल की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर सेंट्रल जेल सखर से रिहा हो गए हैं। सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद अली अमीन गंडापुर काफिले की सूरत में पंजाब रवाना हो गए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। एक रिजवी सचिव, बताइएगा। जी बिल्कुल, 5th एडिशनल सेशन जज की अदालत में गुज़िश्ता रोज भी पटिशन की समाअत हुई। पटिशन की समाअत के दौरान जो है वहाँ पे दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है रिलीज ऑर्डर निकल चुके हैं जो कि सेंट्रल जेल सखर को मौसूल हुए हैं। ताहम उस पर जो है जज साहब ने जो है हुक्म देते हुए कहा कि रिलीज ऑर्डर की वेरिफिकेशन के बाद ही तस्दीक के अमल मुकम्मल होने के बाद उनकी रिहाई के लिए हुक्म दिया जाएगा। जबकि इस हवाले से जो है आज जब दरख्वास्त की जो है सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान जो है रिलीज ऑर्डर की जो तस्दीक नामा है वो भी कोर्ट में यानी जमा कराया गया, जिसके बाद ये आज ऑर्डर्स हो गए और उनको जो है सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। इस वक्त जो है PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद ने वहाँ पर शानदार इस्तकबाल किया, जिनका उन्होंने वहाँ पे गले मिलकर उनके ऊपर फूल निशावर किए गए, गले मिलकर उनको जो है इस्तकबाल, उसके बाद रवाना हो गए। इस्तकबाल किया गया है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से आपको बताएंगे जमात इस्लामी का 7 मई को मुलतवी शुदा 11 नशस्तों पर बल्दियाती इलेक्शन में रेंजर्स की तैनाती का मुतालिबा है। हाफिज नईमुर रहमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत अरसाल कर दिया। इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात की जाए। खत इलेक्शन कमीशन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हाफिज नईमुर की जानिब से जवाब दिया गया है। पीपल्स पार्टी 7 मई को गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करके इलेक्शन में धांधली करना चाहती है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं अली हफीज से। जी अली, कहिएगा। कराची में 7 मई को जो है ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। 11 यूसीस में ये बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने जो है वो ख़त लिखा है। उसमें कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है रेंजर्स के एहलकार, रेंजर्स की नफरी जो है वो तैनात की जाए। इनको खदशा ये है कि हुकूमती जमात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इलेक्शन के अंदर धांधली कर सकती है और बदमाशी कर सकती है। इसी हवाले से इन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन को कहा है कि रेंजर्स की तैनाती जो है वो की जाए। अहम मामला है। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध के ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ था, जिसमें कहा गया कि 6000 जायद जो है पुलिस एहलकार भी जो है 11 यूसी के इलेक्शन जहाँ हो रहे हैं पुलिस स्टेशन, यहाँ पर पुलिस एहलकार जो है तैनात होंगे। अहम मसला है जमात इस्लामी जो है 15 जनवरी को जब इलेक्शन हुए थे तो शहर के अंदर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है उनकी अक्सरियत जो है सामने आई थी। अब जो 7 मई को इलेक्शन हो रहे हैं 11 यूसीस के, उसके बाद जो है अहम पोजीशन हो जाएगी जो फतेहाब होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्चील मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उसी डिजिटल मीडिया पे जिसकी हम बात करें, जिसके लिए हम बैठे हुए, उसी डिजिटल मीडिया पे चेयरमैन साहब के इस विजिट पे भी तनकीद कर रहे थे।
उन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आ रही थी कि कितने हसास मामलात हैं पाकिस्तान के, जिसमें इमरान खान जब वजीर आजम था तो जो उसने पॉलिसियां की, जो उसकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को सफारती नुकसान पूरी दुनिया में पहुंचाया इमरान खान ने, उसकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेशन में पहुंचाया इमरान खान ने। आपके जो देरीना दोस्त थे उनसे आपकी बातचीतें बंद हो गई इमरान खान की वजह से। उसी इमरान खान ने जब वहां पे नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में सपोर्ट का ऐलान किया और मोदी ने भी उसको फिर थैंक्स के मैसेजेस भेजे, और फिर इमरान खान ने कहा कि मोदी आ जाएगा तो कश्मीर जो है वो बस सारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्या हुआ? ये था एक कम नजर, कम अकल, बेवकूफ वजीर आजम जो जबरदस्ती आके जिसको इस मुल्क जैसे अहम मुल्क के अहम तरीन ओहदे पे बिठा दिया गया, आपके हमारे गले में थोप दिया गया, आपके हमारे सरों पे बिठा दिया गया। और उसकी वो पॉलिसियां थी कि उसने आपको पाकिस्तान में अकेला किया, लेकिन आपके और मेरे चेयरमैन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने जिस तरीके से वो सारे ताल्लुकात जो पीटीआई और इमरान खान खराब कर चुका था, वो तमाम ममालिक से वो ताल्लुकात मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहाल किए। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमारे इस्लामी बिरादर ममालिक जो वेस्ट के साथ हमारे ताल्लुकात थे, उन सबको ना सिर्फ अच्छे तरीके से बहाल किया, दोबारा वो दोस्तियां कायम की, वो हमारे मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए वो दोस्तियां कायम की। ये होती है लीडरशिप, ये होती है समझ, अकल, बूझ। और आज भी पीटीआई जिसका मकसद इस मुल्क में सिर्फ फितना है, जिसका मकसद इस मुल्क में सिर्फ अनारकी है, इस मुल्क में अफरा तफरी है, आज के अहम दिन भी वो अपनी इस गिरी हुई हरकत से नहीं गिर गए। आज भी उन्होंने वही गिरी हुई हरकत की। सोशल मीडिया पर उन्होंने शुरुआत की एक नए झूठ की, नए प्रोपेगेंडास की। तो यह है इस पाकिस्तान की हकीकत। मुझे ये याद है जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हालांकि ऑपोजिशन में थे, मुल्क से बाहर गए, किसी ने उनसे इंटरव्यू किया बाहर मुल्क में, उस वक्त ऑपोजिशन में थे बिलावल साहब, और उनसे कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उन्होंने पूछा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इमरान खान के बारे में। तो उस वक्त जो नौजवान था, जो यंग है, जो समझदार है, उसने कहा मैं किसी बाहर मुल्क में अपने वजीर आजम के खिलाफ बात नहीं करूंगा, वो मेरा वजीर आजम है। ये सोच थी, इसे कहते हैं सियासी सोच, इसे कहते हैं स्टेट्समैन की सोच, इसे कहते हैं समझदार शख्स की सोच, इसे कहते हैं सच्चे पाकिस्तानी की सोच। ये होती है लीडरशिप। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके आज हम डिजिटल मीडिया के प्रोग्राम में बैठे हैं, मैं वाजे करता चलूं, ये डिजिटल मीडिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ सच को फरोग देना है, झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ महाज बनकर हमें लड़ना है। जो झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आज के दिन भी उन्होंने झूठ फैलाया, तो फिर हमारे जो सोशल मीडिया के वर्कर्स थे, मैं शाबाश देता हूं उनको, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक एक चीज खोल के बताई कि इमरान खान और मोदी के ताल्लुकात क्या थे। ये सच्चाई हमें फैलानी है हर वक्त, हर मौके पे, क्योंकि हमेशा झूठ के पैर नहीं होते, सच प्रिवेल करता है। हमें सच्चाई फैलानी है।
हमें कोई किसी चीज में शर्मिंदा नहीं है। पीपुल्स पार्टी का वर्कर, पीपुल्स पार्टी का जाला किसी वक्त किसी चीज पे शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि आपके लीडरान की कुर्बानियां हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की कुर्बानियां हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की कुर्बानियां हैं, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की कुर्बानियां हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी वालदा की कुर्बानी दी आपके लिए, बच्चों ने अपनी वालदा की कुर्बानी दी आपके लिए। जी भुट्टो, तो आप पाकिस्तान की वाहिद जमात हो जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को, पूरे उस खानदान को वक्तन फवक्तन शहीद किया गया, मुल्क में जमहूरियत के लिए, मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए और मुल्क में अवाम की हुक्मरानी के लिए। आपके लीडरान अल्हम्दुलिल्लाह कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपके लीडरान ने, हमारे लीडरान ने कभी किसी आमिर के सामने सर नहीं झुकाया, कोर्टों में अदालतों में फेस किया, गिरफ्तारियां दी, मुल्क छोड़ के भागे नहीं कभी वो। और आजकल उस रंगीले की तरह मुंह पे कचरे की टोकरी पहन के अदालतों में नहीं जाते। कभी उन्होंने, कभी भी पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने आमरीयत के खिलाफ जदोजहद की, किसी इदारे के खिलाफ कभी उंगली नहीं उठाई। अदालतों में जब आपके लीडरान के अदालती कत्ल किए गए, उन फैसलों पे तनकीदें की, उन फैसलों पे मुखालफतें की, लेकिन उस इदारों को भी निशाना नहीं बनाया। यह है आपका कल्चर, यह है हमारा कल्चर, यह हमारी लीडरशिप का कल्चर। और आपकी लीडरशिप और हमारी लीडरशिप का मिसाल तो आपका बदतरीन दुश्मन भी आज देता है। क्या हुआ था जब इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए असेंबली से हटाया गया था, और इमरान खान उस वक्त कहता था कि मेरे खिलाफ साजिश जो है वो अमेरिका ने की है। किस लीडर का पाकिस्तान में नाम लेता था वो? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मिसाल देता था। आपके बदतरीन मुखालिफ भी आपके लीडरों की मिसाल देते हैं, और फिर कहता है कि मुझे शायद शहीद मुर्तजा भुट्टो की तरह मार दिया जाएगा। फिर भी मिसाल किसकी देता है?